Next question number 27 में we have to draw the VI characteristics of silicon diode. Means जो वोल्ट एम्पियर जो ग्राफ है दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में आपको ड्रॉ करना है। तो जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है सिलिकॉन डाइड का, इसे हम वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं सिलिकॉन डाइड का। ये हमें बताएगा कि हाउ द करंट पासिंग थ्रू द डाइड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इस टर्मिनल्स। और अप्लाइड वोल्टेज के लिए इसे हम करेंगे फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि डायोड के पी रीजन को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और फिर हम चेक करेंगे करंट कैसे फ्लो करेगा। तो फॉरवर्ड बायस में जस्ट एक्ट्स एज ए कंडक्टिंग वायर, और रिवर्स बायस में इसकी हम पोलैरिटी चेंज कर देंगे, बैटरी की पी रीजन को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव के साथ और एन रीजन को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव के साथ। ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले देखते हैं बायस, फॉरवर्ड बायस रीजन। तो इस बायस रीजन में शुरू में तो लिटिल और नो करंट फ्लोज जब तक हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे नहीं पहुंच जाते। तो इसमें जो बैरियर पोटेंशियल है सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है। 0.7 वोल्ट तक लो और लिटिल करंट फ्लोज। तो देखो यहाँ पे ये है फॉरवर्ड बायस, दिस इज द फॉरवर्ड बायस रीजन, फॉरवर्ड बायस। तो लिटिल और नो करंट फोर्स ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे ज़ीरो है। जैसे ही 0.7 वोल्ट के बाद आप ये देखो करंट करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है। तो पास्ट 0.7 वोल्ट इट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। नेक्स्ट है रिवर्स बायस रीजन में। रिवर्स बायस किया आपने डायोड को, पी रीजन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया। तो इस केस में भी ये देखो नेग्लिजिबली रिवर्स बायस में आपने नेग्लिजिबली स्मॉल सैचुरेशन करंट जो है माइक्रो एम्पियर में, तो इधर इधर तो करंट आपको फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर मिला था, इधर आपको माइक्रो एम्पियर मिलेगा। तब तक जब तक रिवर्स वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज ये मेट नहीं कर जाता, उसके बाद करंट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा विच में पोटेंशियली डैमेज द डिवाइस। तो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में ये भी देखो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इसके बाद करंट जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। तो ये थी रिवर्स बायस। तो इस तरह से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक आप ये बना सकते हो। दिस इज द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक को सिर्फ ड्रॉ करना है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इसमें पूछा है जो माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या होता है फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में पहले हम इसको देखते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन क्या होता है। तो लेट्स से मेरे पास ये पी रीजन है, दिस इज़ द पी रीजन जहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स रहते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन्स है। फिर है एन रीजन जहाँ पे मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी में, हेयर वी हैव इलेक्ट्रॉन्स इन मेजोरिटी। तो यहाँ होल्स भी है लेकिन वो माइनॉरिटी में है, तो मैंने ऐसे होल्स बना दी, ये माइनॉरिटी में है इस तरह से। अब इधर होल्स जो है वो मेजॉरिटी में है और माइनॉरिटी में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे ही आप इसको फॉरवर्ड बायस करोगे मींस पी रीजन को आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये दिस इज द पी रीजन, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। इसको जब आपने कनेक्ट कर दिया टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, पी रीजन को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। दिस इज नाउ फॉरवर्ड बायस्ड, पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे माइनॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो बिकॉज जब आपने फॉरवर्ड बायस किया बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ से जो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर इंजेक्ट हो जाएंगे, तो इधर इंजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो माइनॉरिटी में पहले थे वहाँ पे और एक्स्ट्रा ऐड कर देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन रीजन में इंजेक्ट हो जाएंगे जो कि माइनॉरिटी में थे, तो यहाँ पे ये माइनॉरिटी में थोड़े से और एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। इसी को हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। मतलब जो जिस रीजन में जो यहाँ पे होल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन में जाके अपनी माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो है एन से पी की तरफ जाके पी रीजन में अपनी माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन इन फॉरवर्ड बायस। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जब पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड हो तो बिकॉज ऑफ द हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में जहाँ पे वो मेजॉरिटी में है पी रीजन में चले जाएंगे, होल्स पी से एन रीजन में आ जाएंगे। ये जो प्रोसेस है ऑफ इंजेक्टिंग एक्स्ट्रा माइनॉरिटी कैरियर्स,
दिस प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग एक्स्ट्रा माइनॉरिटी कैरियर्स इनटू ए रीजन बाय फॉरवर्ड बायसिंग, इसे हम बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट बी है उसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज पूछा गया। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में भी किया था। इसके बाद करंट जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है और इट मे पोटेंशियली डैमेज द डिवाइस। तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस क्या होता है। तो ये वो क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज है, यहाँ पे ये क्रिटिकल रिवर्स वोल्टेज है एट विच स्मॉल इंक्रीज इन रिवर्स, थोड़ा सा भी अब अगर आपने इसके बाद रिवर्स वोल्टेज बढ़ाई तो इसके बाद एक्सट्रीमली शार्प रैपिड इंक्रीज इन करंट होता है। देखो रैपिड इंक्रीज इन करंट आएगा इधर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाई रिवर्स वोल्टेज पे जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं डिप्लीशन रीजन में इनसाइड द डिप्लीशन रेयर, ये बहुत ज़्यादा रैपिडली टूटते हैं बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम बोलते हैं जीनर इफेक्ट, या फिर हाई वेलोसिटी कैरियर कोलिजन जिसे हम बोलते हैं एवलांचे इफेक्ट। और इससे क्या होएगा, जीनर इफेक्ट एवलांचे इफेक्ट से बहुत ज़्यादा मैसिव नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। जो डायोड जो होगा वो कंडक्ट करने लग जाएगा हैविली, लेकिन इन रिवर्स डायरेक्शन में। दिस पोटेंशियली में डैमेज द डिवाइस, अगर करंट को लिमिट नहीं हुआ तो दिस में डैमेज द डिवाइस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। वी हैव टू ड्रॉ फॉर विच वी हैव टू ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स माइनर कैरी इंजेक्शन ब्रेक डाउन वोल्टेज इन द रिवर्स बायस। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में माइनर कैरी इंजेक्शन और ब्रेक डाउन रिवर्स वोल्टेज क्या होता है। चाहो तो आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही तक ही लिख सकते हो और इसको, और जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस ग्राफ। ओके, so this was question number 27 for 3 marks. Thank you for watching.